भारत में नदियों का इतिहास किसी से भी अछूता नहीं है। सदियों से समय ने न जाने कितनी बार अपना रुख बदला, लेकिन नदियों ने अपनी दिशा नहीं बदली। सालों से अपनी दिशा में बहने वाली नदियाँ अपनी पवित्रता को बनाए हुए निरंतर बहती चली जा रही है, जो प्राचीन काल से आज तक अपना सर्वस्व लुटाकर भी करोड़ों प्राणियों को जीवन देती आ रही है। ऐसी ही नदियों में से एक नदी है जीवनदायिनी महान सिंधु नदी। सिंधु नदी का इतिहास तो सदियों पुराना है ही, और इस नदी ने भी अपने जल से न जाने कितनों को सराबोर किया है। एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक सिंधु नदी अपनी खूबसूरती को कायम किए हुए उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों को खूबसूरत दृश्य प्रदान करती है। इस नदी का इतिहास कई वर्षों पुराना और बेहद दिलचस्प भी है। तो चलिए जानते हैं सिंधु नदी के उद्गम और इतिहास की कहानी। सिंधु नदी, जिसे इंग्लिश में इंडस भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की कई दूसरी नदियों की ही तरह हिमालय से ही निकलती है। पवित्र मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के नज़दीक तिब्बत के पहाड़ों में इस नदी की पहली धारा दिखाई पड़ती है। यहाँ से हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाती हुई यह जलधारा लद्दाख में प्रवेश करती है, और यहीं पर इसकी पहली बड़ी सहायक नदी के रूप में जंस्कार नदी आकर मिलती है। इसी तरह से आगे बढ़कर सिंधु अब जम्मू कश्मीर से गुजरती हुई जा पहुंचती है पाकिस्तान में। यहाँ पर सिंधु नदी में सिगर और गिलगित जैसी बड़ी नदियाँ आकर मिलती है। इन सहायक नदियों में मुख्यतः काराकोरम और नंगा पर्वत एरिया के बर्फीले ग्लेशियर्स का पानी आता है। खैबर पख्तूनवा एरिया से निकलकर सिंधु अब जाकर पहुंचती है पाकिस्तानी पंजाब के मैदानों में, और यहीं पर सिंधु में मिलन होता है पंजाब की 5 बड़ी नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज के पानी का। इनके मिलन से सिंधु अब पूरे सबाब में आकर सिंध के मैदानों में बिछ जाती है। ऐसी ही और कई छोटी बड़ी नदियों के आकर मिलते रहने से सिंधु का आकार लगातार बढ़ता जाता है। इस नदी का उग्र रूप मानसून के समय देखने को मिलता है, जब इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर तक हो जाती है, और इसकी वजह से बाढ़ आने से एक बड़े एरिया में लोग प्रभावित होते हैं। किसी चंचल यमुना की तरह बल खाती मदमस्त सिंधु इसी तरह सिंध के मैदानों में आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे अपने मंजिल के नज़दीक अरब सागर तक जा पहुंचती है, जहां पर यह अपने छोटे बड़े चैनल्स के रूप में जीवन के अंतिम उद्देश्य का पाठ पढ़ाते हुए समुद्र में विलीन हो जाती है। हिमालय की गोद में जन्म लेने से लेकर अरब सागर में मिल जाने तक यह महान नदी लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसका अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु का जितना महत्व आज के दौर में है, उससे भी कहीं ज़्यादा वैदिक काल में था। सिंधु नदी के धार्मिक महत्व की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपनी गोद में पालन पोषण करने वाली सिंधु नदी के तट पर ही कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की। साथ ही कई वेद पुराण भी इसी नदी पर रचे गए। वेदों में अगर इसके जिक्र की बात की जाए तो ऋग्वेद में इस महान नदी का उल्लेख कई बार मिलता है। सिंधु और इसके सहायक नदियों ने न सिर्फ दुनिया को वेद दिए, बल्कि मानवता को सभ्यता का पहला पाठ भी पढ़ाया था। इसी नदी के किनारे पर ही सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाने वाली इस सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े शहरों के साथ ही साथ 1000 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी बस्तियों की खोज अब तक की जा चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता के मिटने के बाद भी सैकड़ों सालों तक इस अद्भुत नदी ने हिमालय की ही तरह आज के दिन के भारत के भीतरे हिस्सों को
उत्तर पश्चिम से होने वाले सैनिक आक्रमणों से बचाने के लिए एक सुरक्षा दीवार का काम किया है। इतिहास गवाह है कि अलेक्जेंडर से लेकर बाबर तक की सेनाओं की अंदरूनी भारतीय भूभाग की राहें सिंधु नदी को पार करने के बाद ही आसान हो सकी थी। सिंधु नदी के नाम के विषय में इतिहास में वर्णन मिलता है कि ईरान के लोग स को ह बोलते थे, जिसकी वजह से वो लोग सिंधु को हिंदू कहते थे। इसी कारण सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा, जिसके आधार पर ही भारतवासियों को हिंदू और भारतवर्ष को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। और इस तरह सिंधु नदी का इतिहास पुराना होने के साथ ही बेहद रोचक भी है, जो इसे नदियों की श्रेणी में एक अलग जगह प्रदान करता है। ये बातें तो इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इस नदी का महत्व आज भी कम नहीं हुआ। आज के दौर में इस नदी का अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान से होकर गुजरता है। वहाँ के जीवन पर इसके महत्व को देखते हुए इसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गिलगित बाल्टिस्तान की खूबसूरत वादियों में पर्यटकों के आने से होने वाली आय से लेकर पंजाब और सिंध के मैदानों में खेती के लिए पानी तक सिंधु का योगदान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए अमूल्य है। इसके अलावा पाकिस्तान में इस नदी पर कई बांध भी बनाए गए हैं, जिससे सिंचाई के साथ साथ हजारों किलोवाट बिजली भी पैदा की जाती है, जो कि पाकिस्तान की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी होने के कारण इसके पानी को लेकर दोनों देशों के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता किया गया था, जिसके तहत सिंधु और इसके 5 बड़ी सहायक नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया है। सिंधु के साथ उगा हुआ विशाल जंगल और उसमें रहने वाली कुछ विशिष्ट प्राणी आज भले ही दुनिया में इंसानी लालच की भेंट चढ़कर विलुप्त हो चुके हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन सिंधु नदी का बेहद ही खास आकर्षण है। एक ज़माने में हजारों की तादाद में पाए जाने वाले इन डॉल्फिन्स की संख्या आज की सिंधु और इसके सहायक नदियों में सिमटकर कुछ 100 तक ही रह गई है, और डर है कि कहीं एक दिन इनकी प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त ही ना हो जाए। इन डॉल्फिन्स के अलावा सिंधु नदी में छोटी बड़ी मछलियों की सैकड़ों प्रजातियां आज भी पाई जाती है, जिनकी वजह से हजारों लाखों लोगों को रोजगार और खाना मिलता है। सिंधु ने भले ही हम इंसानों को हजारों सालों तक जीवन दिया हो, लेकिन दुनिया की बाकी नदियों की तरह ही हमने सिंधु के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी खिलवाड़ की वजह से आज सिंधु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है, और ये प्रदूषण मुख्यतः फैलता है इसकी किनारों के आसपास बसी हुई फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी की वजह से, जिसे बिना किसी ट्रीटमेंट के ऐसे ही नदी के हवाले कर दिया जाता है। साथ ही बांधों में पानी जमा किए जाने और सिंचाई के लिए बढ़ते उपयोग के कारण नदी में साल के कई महीनों तक पानी का बहाव बेहद ही कम होता है, जिसकी वजह से नेचुरल तरीक़ों से नदी की सफाई उचित मात्रा में नहीं हो पाती है और प्रदूषण बढ़ता जाता है। सिंधु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस महान नदी की ऐतिहासिक यात्रा को किसी एक वीडियो या किताब में समेट पाना असंभव है। यह एक ऐसी विरासत है जो ना किसी एक देश की संपत्ति है और ना ही कोई देश इसे बांट सकता है। जिस तरह से सिंधु नदी ने सदियों से बिना भेदभाव किए मानवता की सेवा की है, आज मानवता का ये फ़र्ज बनता है कि वो इस महान नदी की ऐतिहासिक विरासत को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर सके।
दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और भी इसी तरह हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।